एसएसटी सोशल स्टडी और क्लास 10th एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी से मैप वर्क आता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैप वर्क रहता है एसएसटी में ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। मैप वर्क कितने का आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 मार्क्स का मैप वर्क आता है। 5 आउट ऑफ 5 आपके आएंगे गारंटेड। आप हमारे साथ हैं, मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स के थ्रू मैप्स करना सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक एक्सप्रेस आपका अपना यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैप वर्क से रिलेटेड आज का वीडियो है। हिस्ट्री का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें से आपका 2 मार्क्स का आता है। 2 में से 2 मार्क्स आपके कंफर्म आएंगे। उसके ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस वीडियो एक अभी मैंने अपलोड किया था लास्ट ईयर 2023 बोर्ड एग्जाम में मैप वर्क के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, तो 2023 के मैप वर्क के क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिया है। उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और आप उससे देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जो ट्रिक्स कराई हैं वो 100% आपके काम आएगी और आपका 5 आउट ऑफ 5 रिजल्ट रहेगा मैप वर्क में। सो बच्चों, आज का हमारा स्पेशल वीडियो है ज्योग्राफी का। चैप्टर नंबर 5 से करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री का हमने एक वीडियो कर लिया कंप्लीट। अब हमारा आज सेकंड वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5। यहाँ से 1 मार्क्स का आपका कंफर्म आएगा ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में ये मैप वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आपको जो भी ट्रिक्स बताऊंगा वो ट्रिक्स आप एज इट इज कर लीजिएगा। ये हमारी मैप लिस्ट है। ज्योग्राफी से जो मैप आने वाले हैं ये उनकी चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, ये सारे मैप वर्क की लिस्ट है आपकी। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आयरन और माइंस करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 हो जाएगा झरिया। कोल माइंस के बारे में डिस्कस, राजनीगंज, बोकारो, तलचर, नेवेली। और फिर ऑयल फील्ड्स, डिगबोई, नारकटिया, मुंबई, यही बासिन, कलोल, अंकलेश्वर। ये ये हमारे आज के पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ से 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। 1 मार्क्स आपको 100% यहाँ से मिलेगा एक एग्जाम में क्वेश्चन। और एक एक्सप्रेस पर बने रहिए आप लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, व्हाट्सएप से लिंक शेयर करिए, नीचे शेयर का बटन है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम आ जाते हैं मैप में। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का मैप वर्क है। मैप वर्क के हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, देख लीजिए। सो बच्चों, आज हम आपका 1 मार्क्स कंफर्म करने जा रहे हैं। सो मैप वर्क में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है कोल फील्ड्स। यहाँ से या तो फिर इन तीनों में से एक आता है, ऑयल फील्ड्स और आयरन और माइंस। इन तीनों में से 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। मैं गारंटेड में लिख देता हूँ 2024 बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स आपका 100% आएगा यहाँ से। तो सबसे जरूरी क्या होता है, अभी जो मैंने लास्ट ईयर का 23 का वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया गया है कि मैप वर्क के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे वो मैंने सोल्व करवा दिए। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, सोल्व करा दिया उनको। तो डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों, डिफरेंस है, एक हिस्ट्री के मैप वर्क के 2 मार्क्स आते हैं, ज्योग्राफी का मैप वर्क आएगा 3 मार्क्स का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस ये है, जो मैप है, मैप में जैसे ये वाला मैप है, मैप में आपको पॉइंट लगा हुआ आएगा, ए पॉइंट, और उसका एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा 2 हो गए। द प्लेस एसोसिएटेड, फिर सेकंड भी होगा, द प्लेस एसोसिएटेड टू द कांग्रेस सेशन। 2 पॉइंट होंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ से बी। प्लेस जो है ऑलरेडी मार्क होगा हिस्ट्री वाले मैप में, आपका प्लेस ऑलरेडी मार्क होगा। ये तो हो गया हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन में सीधा होगा बोकारो, जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन बोकारो, और बोकारो के साथ लिखा होगा कोलफील्ड। अब ज्योग्राफी में क्या प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी में आपको सर्टेनली मार्क करना है। अब ये बोकारो कहाँ पर है, कोलफील्ड है, कौन से स्टेट में, इसको मार्क करना है आपको। अब ज्योग्राफी के मैप के लिए मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के मैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर फर्स्ट आपको एक लोकेशन दी होगी, नंबर फर्स्ट लोकेशन मेंशन होगी, लोकेशन दे दी गई, जैसे बोकारो दिया, तो आपको लर्न कैसे करना है। नंबर सेकंड, आपको वो लोकेशन किससे रिलेटेड है,
इतना पता होना चाहिए। रिलेटेड किससे है? कोल माइंस आपको लर्न करनी है सारी ज्योग्राफी में। नंबर थर्ड आपको क्या करना है, ये ट्रिक्स आपको बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग वो सब दिखा देते हैं कि आप बोकारो को कर लो, बोकारो इधर, झारखंड इधर, नारकटिया इधर, वो सब ऐसा नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा वो आपका। थर्ड होगा आपको स्टेट का नेम, स्टेट नेम। ये तीनों चीजें कंफर्म है तब जाकर आपका करेक्ट होगा 100% जियो का मैप। और जो मैं आपके साथ ट्रिक लेकर आया हूँ, मैं आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो ट्रिक्स मैं खुद को आपको बताऊंगा उसमें क्या होगा, आपको स्टेट नेम प्लस लोकेशन और किससे रिलेटेड है, ये तीनों इस ट्रिक में कवर हो जाएंगे। इन तीनों को मैं इस ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाला हूँ, सारा आपका इस ट्रिक के थ्रू कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कोल फील्ड्स। कोल फील्ड करेंगे हम। कोल फील्ड बोकारो, तलचर, रानीगंज और नेवेली, 4 कोल फील्ड है। मैप में एक जरिया भी दिया हुआ है। 5 कोल फील्ड्स हो जाएंगे हमारे। कोल फील्ड्स, कोयले की माइंस, कोल की माइंस कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्पज से। और इसका मैप वर्क से एक क्वेश्चन आपका 100% मिलता है। तो सबसे सिंपल सिंपल फॉर्मेट हम एज इट इज कैसे लर्न करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि लर्न हम सब बच्चे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ जैसे लर्न करने का तरीका। बोकारो झारखंड में है, ये मैप वर्क में कर लिया हमने। तो देखो बोकारो जहाँ पर है झारखंड में, ये मैप है, ये झारखंड है बच्चों। तो इस मैप के लोकेशन के यहाँ के आसपास आपका बोकारो है। तो कोल फील्ड्स की बात कर रहे हैं हम। 5 कोल फील्ड हैं बोकारो के बाद। इसी के बोकारो के जस्ट नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको मैप वर्क एग्जाम में तो नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो बोकारो के नीचे झारखंड। तो आपके 2 पॉइंट हो गए, बोकारो और झरिया, ये दोनों झारखंड में, JH4 झारखंड। फिर रानीगंज, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो ये देख लीजिए, ये ऊपर से यहाँ से जैसे ही बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है बंगाल का, ये बंगाल का पूरा पार्ट है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा इस साइड आपका रानीगंज हो जाएगा। रानीगंज हो गया। तलचर आपका उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में हो जाएगा, ये यहाँ पर तलचर हो गया। और फिर नेवेली, फिर कौन सा बचा आपका, ये वाला नेवेली। यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, यहाँ के आसपास आप इसको नेवेली को मार्क कर देंगे। एग्जैक्टली मार्क करोगे आपको तभी मार्क्स मिलेंगे। नेवेली होगा तमिलनाडु स्टेट में। तो उड़ीसा में हो गया एक, उड़ीसा में आपका तलचर हो गया। तो अब तो ये हो गया, ये नॉर्मली हम लोग जिस तरीके से इसको सोल्व करते हैं ये हमारे मैप वर्क हो चुके हैं कि हमको कौन कौन सा करना है। कोल फील्ड्स में बोकारो, झरिया, रानीगंज, तलचर और नेवेली। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं। मैं आपके लिए स्पेशली ट्रिक्स लाया हूँ। जो बच्चे अभी न्यू हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऑल ओवर इंडिया से जहाँ से भी आप KVS या CBSE स्टूडेंट है देख रहे हैं, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो ये मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक किस तरीके से है पहले मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बता दूं। देखो ट्रिक का मतलब ये होता है बच्चों, सबसे पहला आपको स्टेट पता होना चाहिए कौन सा स्टेट है। स्टेट वाइज जितने भी पॉइंट है वो कंफर्म हो जाएंगे कि स्टेट में कौन से हैं। जैसे कि स्टेट है झारखंड दे दिया, झारखंड में झरिया और बोकारो दोनों सीक्वेंस में होंगे। इस स्टेट के नेम के बाद दोनों सीक्वेंस में होंगे। सो बच्चों हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हैं, सबसे पहला आपको स्टेट, फिर उसके जो पॉइंट्स हैं लोकेशन और किससे रिलेटेड है ये पॉइंट्स, तीनों चीजें आपकी कवर होंगी इस ट्रिक से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रिक हम कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, ये 3 सेंटेंस आपको लर्न करने ही करने हैं। इस मैप वर्क के लिए 3 सेंटेंस की ट्रिक लाया हूँ मैं। 3 सेंटेंस आप लर्न करोगे तो 100% यहाँ से आपका फुल मार्क्स आएगा। सो ट्रिक क्या है, चेन्नई की नई नवेली रानी, अब याद रखना, चेन्नई की नई नवेली रानी बंगाल रहने आई और उसने बेकार कोयला जड़ता है उड़ता देखा। देखो कोल माइंस जहाँ होती है ना, कोल फील्ड्स जहाँ होते हैं वहाँ कोयला झड़ता भी रहता है, टूटता रहता है, उड़ता रहता है।
तो कोयला जो होता है ब्रोकन होता है आसमान में, फ्लाई एसेस के तौर पे आसमान में उड़ता रहता है, वो जड़ता भी रहता है। जड़ता मतलब फॉल डाउन, नाइट में उसको गिरता रहता है। सो बच्चों एक सेंटेंस हो गया, चेन्नई की नई नवेली रानी बंगाल रहने आई और उसने बंगाल में क्या देखा, कोयला जो है जड़ रहा था, उड़ रहा था, और कोयले को जड़ता और उड़ता देखा। तो ये हमारी ट्रिक होगी। ट्रिक के अकॉर्डिंग कोयला आ गया ट्रिक में, तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड प्लेस है सारे, कोयले से। तो मैंने पहले बताया, मैंने बताया था 3 पॉइंट्स, आपके पास लोकेशन होनी चाहिए, किससे रिलेटेड है आपको कंफर्म याद होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। थर्ड स्टेट। अब देखो किससे रिलेटेड है, कोयले से रिलेटेड है, इस सेंटेंस में ही आ गया। तो ये पॉइंट हम कर रहे हैं, चेन्नई की नई नवेली रानी बंगाल रहने आई और उसने बेकार कोयला जड़ता उड़ता देखा। तो ये ट्रिक्स किससे रिलेटेड है, कोयले कोल फील्ड से हैं, कोयले से रिलेटेड है। चेन्नई से हो गया चेन्नई के पास, नई नवेली से बन गया आपका, नई नवेली से कंफर्म हो गया आपका नेवेली। तो नई नवेली से कौन सा कंफर्म हो गया कि ये प्लेस कहाँ है, नेवेली। तो मैंने बताया था सीक्वेंस में। तो रिलेटेड किससे है, कोयले से रिलेटेड है। कहाँ पर है, चेन्नई में, चेन्नई स्टेट में कौन सा हो गया, नेवेली। कंफर्म है, ट्रिक आपकी एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। रानी, रानी से बन गया रानीगंज, रानीगंज कहाँ पर है, बंगाल। तो रानीगंज बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और उसने बेकार, बेकार का मतलब हो गया बोकारो। कोयला झड़ता, झड़ता से ही बन गया झरिया, JH फॉर झरिया, झड़ता देखा झरिया बन गया। और फिर छह से ही बन गया झारखंड। तो ये आपका हो गया बोकारो और झरिया, कहाँ है, झारखंड में। उड़ता देखा, उड़ से हो गया उड़ीसा, उड़ से कौन सा बना स्टेट, उड़ीसा। ता से तलचर। तो ये आपकी ट्रिक बन गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इस तरीके का मैंने ट्रिक बना दिया एक बार फिर। चेन्नई नई नवेली, नेवेली। रानी, रानीगंज से बंगाल में, बोकार से, बेकार से बोकारो। जड़ता से जड़िया, झारखंड। और उड़ता, उड़ीसा, तलचर। और ये प्लेस है रिलेटेड किससे, कोल से, कोयला कोल फील्ड। ये ट्रिक आप पे आ गई, यहाँ से इसको लर्न कर लेंगे एक सेंटेंस को, और 100% आपका बिल्कुल ईजी है ये। 100% आपको फुल मार्क्स आएंगे यहाँ से, बिल्कुल आप कभी नहीं बोलने वाले इसको। नेक्स्ट, ये सो क्लियर है सभी को, सभी बच्चों को कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑयल फील्ड्स। तो अब हमारे पास 2, 2, 4 to 6 कोल फील्ड्स हैं। मुंबई हाई, तो ऑब्वियसली पता है मुंबई के पास होगा अंकलेश्वर, जो गुजरात में रहने वाले बच्चे उनको पता होगा अंकलेश्वर गुजरात में। कलोल, ये भी गुजरात में। नारकटिया असम। बासिन, ये मुंबई हाई के पास है। डिगबोई असम। देखो बच्चों स्टेट का भी बेनिफिट होता है, जो बच्चे असम से हैं उनके लिए इजी होगा, उनको पता है डिगबोई कहाँ है, नारकटिया कहाँ है। जो बच्चे गुजरात से है, जैसे मैं गुजरात में था, पहले पोस्टिंग गुजरात में थी, तो अंकलेश्वर और कलोल को जानते हैं। बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों को मैप के थ्रू देखना है। सबसे पहले मैप के थ्रू देख लेते हैं। मैप के थ्रू चेक करेंगे तो मुंबई हाई ये रहा, यहाँ पे एक्चुअल में मुंबई है, ये मुंबई है। मुंबई से थोड़ा सा कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे इधर, फिर ओशन में जाएंगे, अरेबियन सी में, ये अरेबियन सी है, ये रहा मुंबई आई। और मुंबई आई से जहाँ पर ये गुजरात का और महाराष्ट्र का बॉर्डर मैच करते हैं, इसी के पैरेलल, इसी के सीधे यहाँ लगा देंगे बासिन। तो 2 पॉइंट आपके ही हो गए कंफर्म, मुंबई हाई, ऑयल फील्ड्स और बासिन। अब फिर यहाँ पे डांडी लगाया होगा, ये इस मैप पर है, तो इस मैप पर का ये जो ये सजा रहे हैं, इसके पैरेलल यहाँ देखो थोड़ी दूरी पर, यहाँ पर हो गया आपका कलोल। और फिर इसी के यहाँ पे जहाँ डांडी है, डांडी से थोड़ा सा आसपास ही हो जाएगा अंकलेश्वर। ये 2 पॉइंट आपके गुजरात के हो गए। असम का ये मैप है पूरा, असम में सबसे ऊपर साइड कॉर्नर के बीच में इसमें हो जाएगा यहाँ पर आपका डिगबोई, यहाँ हो जाएगा नारकटिया। तो असम का डिगबोई, डिगबोई नाम क्यों पड़ा है, इसका भी हिस्ट्री बता दूं। जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑयल फील्ड, सबसे पुराना ऑयल फील्ड है ये हमारा। तेल की कुओं का पता चला, तो तेल की कुओं के लिए खुदाई करवानी पड़ती है। डिगबोई में जब खुदाई कराई तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले किया
कि हमारे यहाँ लोगों को लगाया, लेबर पे लगाया, लेबर पे जो लड़कों को लगाया हुआ था तो ब्रिटिश ऑफिसर चिल्लाते हुए कहते थे हे डिग, हे बॉयज, या वो कहते थे डिग डिग बॉय। वो ऑर्डर देते थे कि इस एरिया को खोदो। खोदने का डिग मतलब खोदना, बॉयज मीन्स लड़के। तो इस सीधा सिंपल इसका हो गया कि वो ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे वो बार बार चिल्लाते थे डिग बॉय, फर्स्ट डिग बॉय। तो इस तरीके से चिल्लाते, तो इस प्लेस का नाम ही डिग बॉय पड़ गया फिर बाद में। क्लियर है। नाहर कटिया ये उससे नीचे है, यहाँ थोड़ा बॉर्डर पे ये वाला एलाई, इस पे यहाँ एग्जैक्ट लगाना, आपको ध्यान रखना इन सब चीजों को। तो आसाम की होगी 2 मुंबई, 2 आपके गुजरात और 2 आपके असम। ये हो गए ऑयल फील्ड्स। अब इसको हम अपनी ट्रिक्स के माध्यम से इसको देखते हैं। अब हम इसको ट्रिक्स के थ्रू देखते हैं। ट्रिक्स में आपको बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन की ट्रिक्स भी बताऊंगा, लॉन्ग कैसे लर्न करना है। मैप कंप्लीट करा दूंगा आपका, मैप कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5 गैस पेपर लाऊंगा मैं। गैस पेपर मीन्स प्रैक्टिस सेट, जिनमें से 5 मैप वर्क के। मैप वर्क जो होता है एज इट इज, जैसा बोर्ड एग्जाम होता है ना, बोर्ड एग्जाम में सेम लैंग्वेज सेम पैटर्न, 5 गैस पेपर लाऊंगा मैप वर्क के। उन 5 में से ही आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे कंफर्म। तो हमारी टिप एंड ट्रिक्स कर लो पहले, फिर उसके बाद बने रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एक एक्सप्रेस पर। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट ट्रिक देख लो, इजी है। गुजराती अंकल तेल के लिए मुंबई से असम तक बॉयज को नहर से लेकर गए। नहर के थ्रू गए भाई, इंडिया ऐसे है, नहर से लेते गए, ऐसे नहर समुद्र मान लो इसको, ऐसे लेते गए, ठीक है, तो कंफर्म है। ट्रिक बनाना होता है, हमारा मेन मोटिव है कि आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपका, मैप वर्क रोंग ना हो किसी भी कंडीशन में, यहाँ पर आपका एक भी मार्क्स ना कटे। फिर आपको एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग, सारी इंपॉर्टेंट जो भी ट्रिक्स है वो सारी मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी मैं करा दूंगा। आप लोग बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छे से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा मैं। सो बच्चों, गुजराती अंकल तेल के लिए मुंबई से असम तक बॉयज को नहर से लेकर गए। तो गुजराती अंकल का मतलब हो गया गुजरात स्टेट में कौन कौन से, अंक से अंकलेश्वर, कल से, कल से बन गया क्लोल। तो गुजराती अंकल का हो गया कल से, ये हो गया कल से कलोल। और तेल, तेल का मतलब हो गया ये सारे ऑयल फील्ड्स हैं। कौन से, ऑयल फील्ड्स। तो हम बात कर रहे हैं ऑयल फील्ड्स की। गुजराती अंकल, अंकल से अंकलेश्वर कहाँ हो गया, गुजरात में। तो गुजरात में अंकलेश्वर हो गया, गुजरात में कलोल हो गया। के लिए मुंबई, मुंबई, मुंबई यानी कि मुंबई के नियरेस्ट कौन सा हो गया, मुंबई आई, एक ही हो गया 3rd नंबर का। 4th नंबर मुंबई, बई से ही बन गया बसीन, तो मुंबई आई और बसीन हो गया। असम तक, अब हम बात कर रहे हैं असम स्टेट में कौन कौन से हैं, असम में कौन कौन से हैं। असम तक बॉयज, बॉयज का मतलब डिग बॉय, अभी ट्रिक बताया ना, डिग बॉय। नहर से लेकर गए, नहर से मतलब नाहर कटिया, कंफर्म हो गया, डन। तो 100% मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक मस्त लगी होगी, और इससे एकदम डन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आयरन और माइंस, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इस मैप से ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको पहले ही कंफर्म, या तो आयरन ओर से आएगा या कोल फील्ड से। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं 100%। अगर 2024 की बात करें, आपको एग्जाम में यहाँ से मिलेगा एक तो, इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कुदेरमुख और बेलाडीला, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है बोकारो, रानीगंज, नेवेली। तीनों में से एक पॉइंट मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो अब अगर बात करें हम लोग आयरन और, आयरन की माइंस कहाँ है, कच्चे लोहा जो आयरन ओर की फॉर्म में निकाला जाता है उसकी माइनिंग कहाँ से होती है, आयरन ओर कहाँ कहाँ से मिले, कौन सी
कौन से एरिया से इनको मिला है, तो हमारे पास आयरन ओर के रिलेटेड है बैलाडीला, दुर्ग, मयूरभंज, बेलारी और कुद्रेमुख। अब let us now check through the map work. Now we will find out where are all the points related to the iron ore mines. आयरन ओर माइंस की बात करें बच्चों, तो पहला पॉइंट आया बैलाडीला, फिर दुर्ग, फिर मयूरभंज, फिर आया बेलारी और फिर आया कुद्रेमुख। तो 6 पॉइंट ये हैं। इन 6 में से एक क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। स्टेट की बात करते हैं, बेलारी और कुद्रेमुख कर्नाटका, ये छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ में आपके हो गए बेलाडीला और दुर्ग, मयूरभंज, उड़ीसा। ये आपके 5 पॉइंट हो चुके हैं इस मैप के। तो 5 पॉइंट को हम लोग करेंगे। 5 पॉइंट है आपके इस मैप के, देख लेते हैं एक बार कितने टोटल पॉइंट। 5 पॉइंट है। 5 में से आपके आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बेलाडीला के बारे में। बेलाडीला यहाँ जो जिस पर्वत श्रृंखला से, जिस माउंटेन रेंज से यहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है, आयरन ओर यहाँ से जहाँ से निकाला जाता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेल होता है ओक्स, बेलाडीला, डेला का मतलब उसका हीप, बैल का जो कुबड़ होता है, ऐसे बैल का कुबड़ होता है ना ऊपर बना हुआ फेस से पहले, इसलिए इस प्लेस का नाम पड़ा बेलाडीला। बैल होता है, ओक्स मतलब, डीला उसके कुबड़, हीप जैसे कुबड़ जैसी शेप होती है, तो इसका नाम बेलाडीला पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कुद्रेमुख। यहाँ पर जो पर्वत की घाटी है, कुद्रेमुख होता है कर्नाटका में जो लोकल लैंग्वेज में होता है, कुद्रे का मतलब होता है अश्व, और अश्व कहते हैं घोड़े को। क्लियर है? तो कुद्रेमुख जो होगा घोड़ा, और मुख का मतलब होता है घोड़े के मुंह जैसा। क्लियर है बच्चों? तो कुद्रे का मीनिंग कर्नाटकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में उसके घोड़े को कुद्रे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पर्वत घाटी है वो ऐसा है, उसकी शेप मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से है। इस तरीके से पर्वत घाटी बनी हुई है, जो जहाँ से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुद्रेमुख की एक और इम्पोर्टेंट बात एमसीक्यू में काम आ जाएगा आपको, मैं आपको क्लियरली बताता रहता हूँ कौन सा कहाँ है। स्लरी की फॉर्म में, स्लरी की फॉर्म में हम यहाँ से जो आयरन है उसको कहाँ, मैंगलोर पोर्ट पर, गोवा में, कर्नाटक के मैंगलोर पोर्ट पर भेजते हैं। स्लरी की फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है स्लरी की फॉर्म में। तो आपके याद हो गया, तो क्लियर हो गया, कुद्रेमुख का पता चल गया, बेलारी का पता चल गया, बेलाडीला, दुर्ग और मयूरभंज। अब हम इनको ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करने की ट्राई करते हैं ताकि आपको 100% लर्न हो जाए। आइए अब हम लोग इसको ट्रिक्स के थ्रू करते हैं। तो ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है हमारी, एक नाटक में देखा कि घोड़े बैल की घंटी बजा रहे हैं और 36 बैल दूर पर जा रहे हैं और मोर उड़ रहे हैं। एक नाटक में देखा कि घोड़े जो हैं, बैल का मतलब यहाँ बैल नहीं होगा, घोड़े जो हैं घंटी बजा रहे हैं, घोड़े के गले में घंटी बांध देते हैं ना। एक नाटक में देखा गया कि घोड़े घंटी बजा रहे हैं, 36 बैल दुर्ग पर जा रहे हैं और मोर उड़ रहे हैं। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। नाटक का मतलब कर्नाटक, नाटक का मीनिंग कर्नाटक स्टेट में देखा गया। घोड़े का मतलब होता है कुद्रे मुख कहाँ हो गया? कर्नाटक में। बैल का मतलब होता है घंटी बजाना, बैल से ही बन जाएगा बेलारी। घंटी बजाना, बैल बजाना, स्कूल बैल होती है, जैसे पहले बैल बजाई जाती, घंटी बजाई जाती, तो बैल बजाना, घंटी बजाना, बेलारी। तो घंटी किसकी होती है? आयरन की बनी हुई। तो ये सारे पॉइंट्स किससे हैं? आयरन ओर से रिलेटेड पॉइंट हैं सारे। तो घंटी अमूमन किसकी बनी होती है? लोहे की घंटी बनी होती है, बजा रहे हैं। फिर है 36 बैल, 36 से बन गया छत्तीसगढ़।
36 बैल, बैल से बन गया आपका बैलाडीला। दुर्ग पर जा रहे हैं, दुर्ग होता है किला, तो दुर्ग या फोर्ट पर जा रहे हैं, किले पर जा रहे हैं, दुर्ग होता है आपका किला होता है, किला दुर्ग पर जा रहे हैं यानी कि दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्लेस हो गए? छत्तीसगढ़ में हो गया बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में हो गया दुर्ग। मोर, मोर से रिलेटेड होगा मयूरभंज। उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं इसका मतलब उड़ीसा, तो मयूरभंज उड़ीसा। ये आपके इस पॉइंट के थ्रू सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दी है। तो अब एक बार फिर एक नाटक में देखा गया, घोड़े घंटी बजा रहे हैं, 36 बैल दूर पर जा रहे हैं, मोर उड़ रहे हैं। तो नाटक में देखा घोड़े कुद्रमुख, बैल 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 बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे बेल आ रही, घंटी आयरन की आयरन और हो गए 36 से छत्तीसगढ़, बैल बैलाडीला, दुर्ग पर जा रहे हैं, दुर्ग कहाँ पर है, मोर मयूरभंज, और उड़ रहे हैं उड़ीसा। ये आपकी 100% ट्रिक काम करेगी और सेंटेंस को लर्न कर लो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये हमारे आज के पॉइंट्स जो हैं, मैप के पॉइंट जो है हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये पूरा मैप सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। ऑयल फील्ड्स, कोल माइन, बेलारी, नेवेली, तलचर, झरिया, बोकारो, रानीगंज, होप्सो, नाहरकटिया, डिगबॉय, ये सभी 100% अब सबके लर्न रहेंगे, किसी का कोई मिस्टेक नहीं होगा। 5 में से 5 मार्क्स आएंगे गारंटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो और बने रहिए एक एक्सप्रेस आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैप वर्क ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू।